क्वेश्चन नंबर 3 से प्रैक्टिस स्टार्ट करना अपने को। और लगाया गया 3 नंबर क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन क्या बोला गया है? रीअरेंज द टर्म सुटेबली एंड फाइंड द प्रोडक्ट गिवन बिलो। सबसे पहला बात बोला गया है सर रीअरेंज करने के लिए। रीअरेंज हम तभी करेंगे जब इससे कुछ फायदा हो। ठीक है, मतलब हमारा मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए तो क्या करेंगे हम लोग? रीअरेंज करेंगे। अगर कोई फायदा ही नहीं हो तो रीअरेंज का कोई तो बात ही नहीं बनेगा। सिंपल सा बात क्या है सर कि हम रीअरेंज करेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। देखिए पहला क्वेश्चन को अगर हम कैसे करें सर, थोड़ा सा अरेंज हो जाए। अगर सर करना है रीअरेंज तो करेंगे क्या? रीअरेंजिंग, रीअरेंजिंग -25 इंटू 9 इंटू क्या है सर? -4। सही है। क्या हो जाएगा सर यहाँ से? देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे कहानी। आपको एक बात समझना क्या है कि सर यहाँ पर 25 है और ये कितना है? 4 है। एक सिंपल सा बात आप लोग बताना चाहेंगे, ये 5 है ना और ये क्या है तुम्हारा? 4 है। तो 5 इंटू 4 कितना होता है? 20 होता है। मतलब यूनिट में कितना आएगा? 0 आएगा। तो एक्चुअली में 25 में जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट बन जाएगा 100, क्योंकि 25 का टेबल आप लोग को बोला भी गया था याद करने के लिए। तो 25 का टेबल याद करना ही बहुत आसान है ना? यस, बहुत ईजी है। तो हम रीअरेंज करें अगर तो क्या होगा? -25 मल्टीप्लाई बाई -4। ये हमने क्या किया? रीअरेंज कर लिया। और लास्ट में क्या कर लेंगे सर? इंटू 9 कर लेंगे। ठीक है, रीअरेंज हो गया ना। फायदा क्या होगा? देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। तो होगा इंटू 4 कितना होगा? 100 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई ये रहा 9 सर, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा हमारा? 900 हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्या? आंसर। तो रीअरेंज करने से फ़ायदा हुआ कि सर हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया सर? ईजी हो गया। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, और यहाँ पे 3 नंबर है ना? कितना नंबर है? 3 नंबर है। तो बोल सकते हैं इस चीज़ को क्या? एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा ये। हालांकि यहाँ पर हमको एलएचएस आरएचएस वेरीफाई नहीं करना है, बट ये 3 नंबर दिख रहा है तो एक बात याद रखिएगा कि सर ये हम लोग का किधर जा सकता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ जा सकता है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिए आप लोग। रीअरेंज करना है पहले। रीअरेंज का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो है कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। क्या हो जाए? इजी हो जाए। देखिए 20 में अगर 5 से मल्टीप्लाई किया गया वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या? -16 को ऐसे ही छोड़ देते हैं बाहर, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। और इधर क्या करते हैं सर? -20 मल्टीप्लाई बाई -5 कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ब्रैकेट को चेंज कर लीजिएगा ताकि बातें डिफाइन हो ज़्यादा अच्छे से। तुम्हारा वैल्यू कितना होगा? ये माइनस का 16 हो जाएगा इंटू क्या? देखो माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस होता है। तो सब मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे एडिशन कुछ हो ही नहीं रहा। सब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 25 इंटू 5 कितना होगा? 100। तो एक्चुअली में सर यहाँ तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो माइनस का हो गया और वैल्यू कितना हो जाएगा? 1600 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये हो गया आपका आपका आंसर। बहुत ईजी था। चलिए तो थर्ड नंबर करके आप लोग बताएं कि किस तरह से आप रीअरेंज करेंगे। हमको भी चेक करेंगे सबका, ताकि आपका डाटा मतलब ईजी हो, कैलकुलेशन ईजी हो। व्हाट इज योर ओपिनियन? गिव मी योर आंसर। अपने जो स्टेप लगाया है यहाँ पर, वेरी गुड। ये जो की हैं आप देखो, को भी दिखाओ कैसे स्टेप लगाया है। यहाँ पर जो स्टेप अगर आप ऐसे लगाएंगे तो यहाँ पे फायदा क्या होगा सर? ये 15 है और ये कितना है सर? 20 है। इसका मल्टीप्लिकेशन आसान होगा कंपेयर टू इसके। तो सर फिर से अगर हम 15 में 140 से मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मल्टीप्लाई करना। बिना मतलब साइड में मल्टीप्लाई किए अगर आंसर आ रहा है ना, तो माना जाएगा कि रीअरेंजमेंट किया गया तो फायदा हुआ। आपने रीअरेंज ठीक से नहीं किया है। हाँ तुम दिखाओ कभी। अभी तो वही काम गलती किए हैं। क्या तुम रीअरेंज कर रहे हो? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हो। हाँ तो अरे तू लिखता कैसे है? अभी मार खाओगे तुम मेरे से बढ़िया से। यहाँ पर क्या किया है? -20 को मल्टीप्लाई किया गया है -15 से, फिर तुम ब्रैकेट को इस्तेमाल नहीं किए हो। अगर आप लोग ऐसा गलती करेंगे ना तो स्कूल में नंबर कटेगा, कन्फ्यूजन भी होगा। इसीलिए जहाँ भी निगेटिव हो वहाँ ब्रैकेट डालना जरूरी है। और आप राइटिंग को इम्प्रूव कीजिए, अगली बार से ऐसा नहीं दिखना चाहिए। हाँ जी, को भी दिखाइए। हाउ यू राइटिंग? अरे बुद्धू, गलत है पूरा का पूरा। कोई फायदा नहीं है, अरेंज तुम लोग कर ही नहीं रहा है। कोई भी रीअरेंज नहीं कर रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? रीअरेंज करने के लिए, है ना? तो रीअरेंज आप लोग कर ही नहीं रहे हो। क्या देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो। अगर थर्ड को हम लोग सॉल्व करें, पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? रीअरेंज करने के लिए बोला गया है ना, तो आप लोग रीअरेंज कर ही नहीं रहे हो। एक बात बताओ, ये 15 है और ये तुम्हारा क्या है? 20 है। 15 टू जा कितना होता है? 30 होता है ना? तो मल्टीप्लाई तो आसान है, मतलब बिना हमको साइड में मेहनत किए हुए इसका आंसर आ जाएगा। बस समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो अगर हम रीअरेंज करें तो क्या करेंगे देखो।
-15 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं -20 से, और इधर क्या करते हैं सर, -7 को इधर छोड़ देते हैं। इससे क्या होगा ना, आपका मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाएगा, मतलब ज़्यादा वर्क करना ही नहीं पड़ेगा। इसको आप चेंज कीजिए, ब्रैकेट को चेंज कीजिए ताकि सेपरेट हो जाए। ठीक है, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। देखो माइनस में से क्या होगा, प्लस। 15 में कितना होता है, 30। 30 तो हो गया, और लास्ट में जीरो है तो जीरो लगा देंगे, हो गया मल्टीप्लाई। और फिर यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई -7। अब बताओ 30 में कितना होता है, 21। 21 तो हो गया, ये माइनस में प्लस में तो माइनस रहेगा, और कितना जीरो है, 2 जीरो 2 जीरो। क्या हम साइड में मल्टीप्लाई किए हैं, तो डायरेक्ट हो गया है। ये तो आप लोग भी डायरेक्ट कर देंगे। तो रीअरेंजमेंट बोला जा रहा है, तो रीअरेंजमेंट करना है ताकि क्या हो जाए, कैलकुलेशन ईजी हो जाए, और आप कर ही नहीं रहे रीअरेंज। आया बात समझ में, नहीं आया? आओ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसको इरेज कर दें। ओके एवरीवन, देखिए फोर्थ नंबर, देखिए फोर्थ नंबर, आइए फोर्थ नंबर देखिए, क्या बोला गया फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। इट इज सर, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 18 है, 25 और 5 है। ठीक है, अब बताओ कि कैसे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर हमको फायदा मिले। 25 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 हो जाएगा। 85 का कितना होता है, 90 होता है ना। तो 90 के बाद मल्टीप्लाई करना आसान है, हालांकि माइनस माइनस क्या होगा, तुम्हारा प्लस हो जाएगा, तो फिर 125 होगा। 125 में 18 से मल्टीप्लाई करना लेंदी है, वैसे नहीं करेंगे हम। क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, देखो रीअरेंज कर रहे हैं, सेकंड स्टेप डायरेक्ट है। देखो 18 इंटू, ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, उसके नीचे लिखिएगा आप लोग। 18 इंटू क्या होगा, -5, इंटू क्या होगा सर, माइनस का 25। ठीक है ना। तो देखो इससे फायदा क्या होगा ना, आप लोग को हम बता रहे हैं, इससे फायदा क्या होगा, ये देखो, ये मल्टीप्लाई कितना होगा, माइनस कितना 90 हो गया। 18 इंटू -5 कितना होगा, -90 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लो 25 से, -25 से ही ना। अब देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, अगर आप 25 का टेबल याद रखेंगे, ऐसे ही आसान हो जाएगा। 25 इंटू 9 कितना होगा, 225 होगा। कितना होगा, 225 होगा। ये सर हो गया 225, ये हो गया। एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ डाल देंगे, ये निगेटिव, रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा, हो गया आंसर। 25 का टेबल तो ऐसे भी याद करना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये आसान से भी आसान था। क्या हमने यहाँ पर साइड से मल्टीप्लाई किया कुछ, नहीं ना। यही फायदा है रीअरेंजमेंट का। आइए कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखिए। अब बताइए यहाँ पर क्या करना फायदेमंद रहेगा, क्या करना फायदेमंद रहेगा। यहाँ है 35, यह है 21 और यह -6। अगर देखो 21 में अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे, मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो, 21 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई खास फायदा होगा नहीं। अगर 35 में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या होगा, 5 इंटू 6 कितना होता है, 30 होता है, जीरो मिल रहा है ना। तो ऐसे सोचना है कुछ जीरो हमारा बने। अब देखो क्या करेंगे हम लिख रहे हैं सेकंड स्टेप, ये क्वेश्चन लिखिएगा, उसके बाद स्टेप लिखिएगा आप लोग। तो -35 हो गया, मल्टीप्लाई बाई -6। ठीक है, तो क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि सर हम सेपरेट करना चाह रहे हैं। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 35 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30 कैरी 3, और 6 से जा 18, 18 प्लस का 3 कितना, 21। 21 इंटू कितना हो गया, 21। अब देखो क्या फ़ायदा हुआ, अगर आपको 21 का स्क्वायर याद हो तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। 21 का स्क्वायर कितना होगा जी सर, 441 होता है। ये परफेक्ट नंबर है, और यहाँ पर एक जीरो है तो जीरो यहाँ लगा देंगे। रिजल्ट कैसा होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, सर ऑटोमेटिक पॉजिटिव बना हुआ है तो पॉजिटिव रहेगा। तो रीअरेंजमेंट करने से कुछ लॉजिक बन रहा है सर, यस बिल्कुल बन रहा है, हमारा कैलकुलेशन आसान हो रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 नंबर। एक क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो ध्यान से, -12 है, -9 है, और माइनस कितना है तुम्हारा, 125 है। अब क्या किया जाए कि सर मेरा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब मेरा बात सुनो आप लोग, मेरा बात सुनो, हम क्या सोचना चाह रहे हैं। अगर सर 25 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अब फिर 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 25 इंटू 2 कितना होता है, 50, यानी 250 में 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा तुम्हारा, 300 हो जाएगा। तो उससे क्या होगा तुम्हारा वैल्यू, -12 इंटू 25 करने से वैल्यू कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ये फायदा कर देगा। क्या इसको एज करते हैं थर्ड नंबर को, देखिए यहाँ देखिए। तो बाबू हम करेंगे क्या चाह रहे हैं कि -12 इंटू क्या करेंगे, -25 कर लिए, हाँ जी, और क्या करेंगे सर, और लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे, -9 से कर लेंगे। कोई डाउट, नो सर। 25 इंटू 12 करने पर रिजल्ट हो जाएगा सर माइनस का, नहीं माइनस नहीं होगा, माइनस में क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इंटू क्या करेंगे सर, -9। अब बताओ माइनस के 9 से मल्टीप्लाई करना है, कोई बहुत बड़ा बात है क्या ये, हाँ।
नहीं ना, 9 into 3 कितना होता है 27। ये निगेटिव में तो रिजल्ट कैसे होगा, निगेटिव होगा, डबल जीरो लगा देंगे, हो गया आंसर। तो हमने बिना पेन उठाए हर का आंसर निकाला है। ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है कैसे, ड्यू टू रीअरेंजमेंट। अगर आप रीअरेंजमेंट करेंगे तो आपका आंसर टू दी पॉइंट आएगा, एक्यूरेट आएगा, और आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो कभी कभी एडिशन में भी हम लोग इसको अप्रोच लगाते हैं, सब्ट्रैक्शन में लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन में लगाते हैं। उससे फायदा क्या होगा, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो लिखेंगे, जल्दी से बढ़ेंगे यहाँ से आगे, डू इट फास्ट। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर, बोला गया है सर क्वेश्चन फोर्थ में वेरीफाई करना है, वेरीफाई द फॉलोइंग। अब देखो, वेरीफाई का मतलब क्या होता है कि सर हमारे पास जो रिजल्ट है वो LHS बराबर हो जाए किसके सर, RHS के बराबर हो जाए। ठीक है। इसको करने का दो तरीका है। हम क्या करेंगे, पहले LHS सोल्व कर लेंगे, बाद में RHS सोल्व कर लेंगे, दोनों को लास्ट में बराबर दिखा देंगे, या फिर आप एक साथ में दोनों सोल्व कर लो। ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन को कैसे निपटाना है आप लोग को बताना है। ठीक है जी। सबसे पहला बात लिखेंगे क्या, वी हैव क्या लिखेंगे सर, 16 मल्टीप्लाई बाई अंडर ब्रैकेट 9 प्लस अंडर ब्रैकेट -5 फिर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 16 इंटू 9 ब्रैकेट क्लोज प्लस 16 इंटू -5। ठीक है जी, ये हमारे पास में है। एक बात आप लोग बताइए कि ये क्या दिख रहा है आप लोगों को, इसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस। अगर कुछ ऐसा दिख रहा है इसका मतलब क्या है सर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है। क्या दिख रहा है आप लोगों को, कल पढ़ाया गया था। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है क्या सर, कि ये मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा, ये काम वहीं हो रहा है। देखो 16 into 9 हो गया, बीच में प्लस प्लस डाल दिया गया, और 16 क्या हो गया तुम्हारा, -5 हो गया। कोई दिक्कत? आइए साथ में सोल्व करते हैं इसको। अगर सर 16 को मल्टीप्लाई करना है तो इसको सिंप्लीफाई करो, कितना होगा। देखो आप लोगों को समझाने के लिए बता रहे हैं हम। एक्चुअली में कितना होगा, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा ये 9 माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है ना, इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 16 into 9 कितना होगा, 144। ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस, ये है तुम्हारा क्या, प्लस में तुम्हारा कैसा है, माइनस में, तो फिर क्या होगा, 16 into 5 कितना होता है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है ना, कितना होगा सर, 80 होगा। कैसा होगा, निगेटिव का होगा। क्या 16 5 कितना होगा, 18 होगा। ये प्लस में ये माइनस में, तो रिजल्ट कैसा होगा, माइनस का होगा। अब यहाँ देखिए, ये तुम्हारा क्या है सर, 16 मल्टीप्लाई बाई, ये डिफरेंस कितना का आएगा, 4 का आएगा, इज इक्वल टू, ये है सर कितना 144। ये क्या करेंगे सर, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 80 हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर करेंगे क्या, 16 4 कितना होगा, 64 होगा। अब यहाँ डिफरेंस निकाल लीजिए, अगर हम घटाएं इसको तो कितना होगा, 4 - 0 होगा तुम्हारा 4। ठीक है जी। नेक्स्ट है तुम्हारा 14 में से जाएगा 8 तो कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 0। यानी सर ये लिखें क्या, हियर हियर LHS बराबर RHS, हेंस वेरीफाइड। क्या लिखेंगे सर, हेंस वेरीफाइड। आया समझ में? यहाँ पर LHS RHS के बराबर है, इसलिए क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया। आया बात समझ में, नहीं आया? और प्रॉपर्टी कौन सा दिख रहा है आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिख रहा है। हो गया क्वेश्चन, नोट करेंगे, बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट एवरीवन। चलो देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, पहला तो हो गया सर, बहुत आसानी समझ में आया है। अब यहाँ देखिए सेकंड नंबर में क्वेश्चन में क्या लिखेगा, वी हैव, क्या सर लिख रहे हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इट इज 15 मल्टीप्लाई बाई अंडर ब्रैकेट, ये हमारे क्या सर -14 है, फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस -6, क्या है सर हमारा ये, इट इज सर इज इक्वल टू 15 इंटू अंडर ब्रैकेट -14 ब्रैकेट क्लोज प्लस का 15 इंटू माइनस का 6। अब बताओ फिर से, यहाँ पर आपको क्या दिखा, व्हाट वी हैव सीन हियर, ये फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव का इस्तेमाल कर रहा है। ये देखो ठीक से, ये ठीक ब्रैकेट से बाहर है, ये मल्टीप्लाई यहाँ भी हो रहा है और ये मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है, 15 यहाँ भी है और 15 यहाँ भी है। तो क्या लिखेंगे सर यहाँ पर, सर जो इस्तेमाल हो रहा है वो क्या है सर, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। जिनको ये बात पता नहीं है वो जाके पिछला पार्ट देखें। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अगर हम सर वेरीफाई करना चाहते हैं तो क्या स्टेप लगाएंगे, तो पहला गुडमास के रूल के अनुसार से ब्रैकेट को सोल्व करना होता है, तो 16 को 15 को छोड़ देंगे ऐसे ही, 15 हमारा बाहर है। ओके। अब यहाँ देखो अंडर ब्रैकेट देखो, ये तुम्हारा -14 है और ये प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 15 इंटू -14 क्या होगा रिजल्ट, 15 इंटू -14 रिजल्ट कितना होगा, देखो 15 इंटू 10 करो कितना होगा, 150 हो जाएगा, और 15 इंटू 4 कितना होता है, 60 होता है, फिर कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, ये हो जाएगा 0, 6 + 5 11 कैरी 1 210 माइनस कितना हो जाएगा
210 होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ देखिए, इसको देखिए, ये सर कितना है, प्लस का 15 है और तुम्हारा कितना है, माइनस का 6 है। मल्टीप्लाई करना है तो रिजल्ट कैसा होगा, माइनस का, बोलो कैसा होगा, माइनस का 90 होगा ना, ही ना होगा। अब यहाँ देखिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 15 इंटू, अब यहाँ देखो -4 और -14 और -6 कितना होगा, माइनस का 20 होगा, ही ना होगा। और यहाँ पर निपटाइए इसको, कितना होगा, माइनस का 210 और क्या, माइनस का 90, ही ना होगा। प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना होगा, 15 इंटू 2 कितना होगा, 30, तो माइनस में रिजल्ट आएगा, 30 में एक और जीरो, और यहाँ सिंप्लीफाई करें तो फिर कितना होगा, -210 -90 कितना होगा, माइनस का 300 होगा, आया ना। तो क्या है सर, लिखेंगे क्या, हियर, हियर LHS इज इक्वल टू है RHS, क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरी, एनी डाउट फॉर दिस, डाउट है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाएंगे अभी के अभी, डू इट फास्ट राइट नाउ। थर्ड देखो तुम लोग, थर्ड नंबर क्वेश्चन बना दे रहे हैं फिर से, मतलब फिर से नहीं, देखो थर्ड नंबर देखो एवरीवन, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, क्या लिखेंगे सर यहाँ पर, वी हैव, है ना, थर्ड नंबर की बात चल रहा है। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें सर, ये हमारा ब्रैकेट के अंदर है तो पहले बुडमास के रूल के अनुसार से ये फिक्स्ड होगा, कितना होगा, -12 था, बाहर छोड़ दीजिए इसको ऐसे ही, माइनस, ये कितना हो जाएंगे, देखो ये तुम्हारा -8 है और ये तुम्हारा क्या होगा, माइनस का 7, नहीं ना होगा, मतलब लिख दे रहे हैं ऐसे, -8 और -7 लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आवे, है ना। यहाँ देखिए, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 12 बैठ जाएगा, कितना होगा, 96, प्लस प्लस कर लीजिए, ये माइनस तो क्या होगा तुम्हारा, प्लस हो जाएगा, 12 से हो जाएगा कितना होगा, 84। अच्छा, इस्तेमाल क्या होगा यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगा, डीपी लिख दिए, ठीक है ना। अब यहाँ चलो सिंप्लीफाई करो, ये क्या है सर, -12 इंटू -8 और -7 कितना होगा, माइनस का 15 होगा, इज इक्वल टू, इसको हम अगर ऐड करें कितना हो जाएगा, 96 एंड 6 + 4 कितना, 10 कैरी 1, 8 17 + 1 18, इधर तो 180 आ गया, और ये कितना होगा मल्टीप्लाई करके, ये भी तुम्हारा कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 इंटू 15 कितना होगा सर, 180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 बराबर 180 है, तो लिखेंगे क्या सर, हियर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, क्या लिखेंगे सर, हेंस वेरीफाइड। इन डाउट, वेरी सिंपल, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला गया है, सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है सर, सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करना तो है, तो सर ठीक है सर, पहले क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में ना कुछ पैटर्न आपको दिखेगा, तो पैटर्न क्या है सर, -9 इंटू 6 और -9 इंटू 4, यानी -9 यहाँ भी है और -9 यहाँ भी है। एक बात याद कीजिए, अगर A इंटू बी हो रहा है प्लस में A इंटू सी हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, एक्चुअली में A को क्या करेंगे, हम कॉमन निकालेंगे, क्या करेंगे, A को कॉमन निकालेंगे, A को अगर कॉमन निकालिएगा तो A यहाँ पे आ जाएगा, इंटू अंडर ब्रैकेट कितना हो जाएगा, यहाँ का B प्लस का C हो गया। अच्छा, नाम क्या था इसका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, नहीं था ना इसका नाम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलो, प्रॉपर्टी बोलो, जो मन करे बोलो, क्या, हाँ या ना, नहीं था ना। तो अगर हम पहला क्वेश्चन को देखें, क्या सर करें, पहला क्वेश्चन को देखें, देखिए कैसे देखना है इसको, -9 मल्टीप्लाई बाई इंटू क्या है तुम्हारा, 6 है, ठीक है ना, पीछे है प्लस तो प्लस डाल देंगे, ये क्या है तुम्हारा, -9 इंटू क्या है तुम्हारा, 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक थोड़ा सा चीज़ आपको लिखना क्या है सर, यूजिंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखो दोनों जगह क्या तुम्हारा कॉमन है, 9, 9 नहीं, -9 कॉमन है, -9 से आपको लिखेंगे बाहर, कोई तकलीफ इससे, नो सर, ठीक है। अंदर कितना हो जाएगा, -9 तो कॉमन ही था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, पीछे है प्लस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ कितना होगा, 4 होगा। आया बस समझ में कि नहीं आया, सबको समझ में आया वाला चीज़, क्या कर रहे हैं हम, जो कॉमन था उसको बाहर निकाले, आपने यहाँ से -9 कॉमन निकाला तो यहाँ से और यहाँ से बाहर निकल के यहाँ पर आ गया, यहाँ क्या बचेगा, 6 बीच में प्लस और यहाँ क्या बचेगा 4। देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ, -9 को बाहर छोड़ दो, ठीक है, और अंदर कितना हो जाएगा बताइए, 6 + का 4 कितना हो गया, 10, ऐसे है ना, तो इसको छोड़ो हटाओ ना, मल्टीप्लाई का साइन डालते हैं, और 6 + 4 कितना होगा, 10 हो जाएगा। अब बताओ कितना होगा मल्टीप्लाई करने पर, -90, और बताइए कितना आसानी से बन गया ये। अगर आप ऐसे नहीं करते फिर क्या करते आप करते -9 में 6 से मल्टीप्लाई, फिर करते -9 में 4 से मल्टीप्लाई, फिर ऐड करते, और यहाँ क्या किया आपने,
जब सेम टू सेम हमारा कॉमन था तो बाहर निकाले, ऐड किए, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। इसे फायदा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने से फायदा है। पिछला क्वेश्चन में इसको वेरीफाई करना था, बट इस वाले सवाल में हमको उसी का जस्ट उल्टा ही इस्तेमाल करना था। यहाँ वेरिफिकेशन तो नहीं है, बट आपको आंसर निकालना है। क्या कोई डाउट किसी को? वेरी गुड, कम टू द सेकंड नंबर क्वेश्चन एवरीवन। अब यहाँ देखो, ये क्वेश्चन लिखने के बाद आप लोग स्टेप लिखिएगा। यहाँ 20, यहाँ 20, तो क्या कॉमन लेंगे? 20 कॉमन लेंगे, कोई दिक्कत इससे? अब यहाँ क्या बचेगा? माइनस का 17 बचेगा बाबू। और क्या होगा? देखो बीच में क्या है, प्लस, तो प्लस डाल देंगे। और ये क्या है तुम्हारा? 14 है, नहीं है ना? क्या लिखिएगा? यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे सर? यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलिए, क्योंकि लॉ यहाँ बोला गया है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, इस 20 साहब को छोड़ दो यहीं पर। यहाँ देखो -17 और क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा, ये 14 है। इसका वैल्यू कितना होगा? इसका होगा सर -3 होगा, ही ना होगा? जब भी साइन उल्टा होता है तो क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ बीच में मल्टीप्लाई थोड़ी करना है। देखो तो क्या यहाँ मल्टीप्लाई करना था? या यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था? नहीं सर, यहाँ तो मल्टीप्लाई नहीं है या ना? तो हुआ क्या सर यहाँ से कि सर 20 इंटू क्या हो गया? -3 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना पहले कितना होगा? माइनस का 60 हो गया, हमारा हो गया आंसर। बताओ कितना आसानी से बन रहा है। ये सब लॉलीपॉप सवाल है क्या? हाँ या ना? थर्ड नंबर के बारे में क्या विचार करना है आप लोगों को? देखिए तो थर्ड नंबर देखिए एवरीवन, लुक क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ देखिए थर्ड नंबर, यहाँ पर सर कॉमन क्या है? बताओ कॉमन क्या है? -15 कॉमन है, गलती मत बोलिए, -15 बोलिए, ठीक है? वेरी गुड, सब बोल रहा है -15। ओके, ये कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या होगा अंदर में? देखिए यहाँ क्या होगा? माइनस का 14, ठीक है? और क्या होगा सर? बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे। और ये क्या तुम्हारा? -6 है। तो दिक्कत इससे? वो तो आसान था ना? क्या लिखिएगा बगल में? यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे सर? यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलना चाहिए ना, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डीएल लिख दें? डीएल आ जाएगा समझ में? इसको इरेज कर दे रहे हैं, एक ऐसी काम का नहीं है अब, क्या तो काम हो चुका है आप लोगों के लिए। ओके, आइए ये देखिए। अब सर यहाँ पर ना 15 तो हमने कॉमन लिया था, तो -15 को यहाँ छोड़िए, ठीक है जी? मल्टीप्लाई करना है, किससे होगा? देखो अब यहाँ पर आप देखो -4 है, और बीच में प्लस है, क्या तुम्हारा माइनस है। एक्चुअली में वैल्यू क्या होगा? ए माइनस का 14 हो जाएगा, और माइनस का 6 हो जाएगा, यही होगा ना? तो क्या होगा? माइनस का 15 इंटू क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या होता है? जब सेम समय हो तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे, साइन रहेगा माइनस का। माइनस कितना हो गया? 20। अब मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा। 15 टू जाएगा कितना होगा? 30, और एक जीरो और लगा दीजिए, हो गया आपका 300 इज द आंसर। कोई प्रॉब्लम किसी को? रहा बात सर फोर्थ नंबर का, तो देखिए फोर्थ नंबर में कॉमन क्या है? देखो डायरेक्ट बना दे रहे हैं हम, 12 कॉमन है, तो 12 को बाहर निकाल लीजिए। यस, -12 को बाहर निकाल लिए, अंदर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और क्या है तुम्हारा? प्लस का 7 है। -12 इंटू क्या हो जाएगा? 8 + 7 कितना होगा? 15। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट कैसा होगा? नेगेटिव में होगा। और 15 इंटू 12 कितना होगा? 150 प्लस का 30 कितना होगा? माइनस का 180 होगा। जानते हो कैसे कर रहे हैं हम? मल्टीप्लाई कैसे किए? हमने क्या किया सर कि सर 12 को तोड़ दिए 10 प्लस का 2 में, और क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिए 15 से। ये से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा? 150 हो जाएगा। उसे करेंगे कितना होगा? 30 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 180 होगा ना? तो डिस्ट्रीब्यूटिव का इस्तेमाल किए हैं हम, ठीक है? ये आपका आंसर आ गया, बड़े आगे, जल्दी से लिखेंगे आप लोग। ओके एवरीवन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन क्या टाइम हो गया? चलो छुट्टी।